ये एआई जलन में आकर एक प्रेग्नेंट महिला के बाथटब में हेयर ड्रायर फेंक दिया। जब चचेरी बहन का पति अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर सिर्फ अजन्मे बच्चे को ही बचा पाए। गुस्से में चचेरे देवर ने फ्रेया को बेसमेंट में धकेल दिया। लड़की चिल्लाई, बहुत दर्द हो रहा है। चाचा ने स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला और गुस्से में कहा, तुम्हारा दर्द सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमिशन है। फिर उसने फ्रेया को अंदर धकेल दिया। चाहे वह कितना भी कोशिश करे, उसने उसे अंधेरे में बंद कर दिया। इसके बाद चाचा की हालत सालों तक बिगड़ती रही। उसका दोस्त ली जांग ज्यादा मदद नहीं कर सका। अंत में उसकी पत्नी द्वारा पीछे छोड़ी गई बेटी ने उन्हें बचाया। चाचा के लिए यांग जी उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। वो प्यारी और आकर्षक पैदा हुई थी। अपनी माँ का मजाकिया अंदाज और अपने पिता की अक्लमंदी लेकर उसकी बेफिक्र मुस्कान ने दोनों पुरुषों को उनके निराशा से बाहर निकाला। लेकिन ये सारी खुशी अचानक यांग झू के 14वें जन्मदिन पर बदल गई। यांग झू ने अपने चाचा से कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपसे शादी कर लूंगी। चाचा ने इसे बच्चों की बातें समझकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन यांग ने कहा, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। ली झांग अचानक डर गया, जैसे उसने दिन के उजाले में भूत देख लिया हो। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी भतीजी उस रात अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर लेगी। वह अत्यधिक डर में था और समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, जब तक उसने उसकी मौत से पहले की अफवाहों को याद नहीं किया। यात्रा की कहानी में रोबोट लड़की अक्सर ऐसा ही करती थी, इसलिए वह तहखाने में दौड़ा। बस नेटवर्क केबल्स ही आयरन बॉक्स से जुड़े हुए थे। लोहे के बॉक्स को खोलने के बाद लड़की वास्तव में मरी नहीं थी।